नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के कौलापुर गांव में। यहां रहते हैं भाई सुखविंदर सिंह जी। इनके परिवार में 6 बच्चे हैं। दुख की बात यह है कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। सुखविंदर सिंह जी स्वयं डिस्क की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे कोई काम करने में असमर्थ हैं। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे अपना पक्का घर भी नहीं बना पाए। टूटे फूटे मकान में तिरपाल और टीन लगाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा कर रहे थे। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के जीवन में कैसे राहत और खुशियों की नई उम्मीद जगाई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज की टीम गांव कोल्हापुर, ब्लॉक बबैन, जिला कुरुक्षेत्र में पहुंची है और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक निर्धन परिवार के घर जा रहे हैं। चलो आओ देखते हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि वो उस निर्धन परिवार के लिए किस प्रकार की सहायता लेकर आए हैं, उस निर्धन परिवार की क्या स्थिति है और उसको किस किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। दर्शकों जी, अभी हम उस निर्धन परिवार के घर पहुंच चुके हैं। अभी हम उस निर्धन परिवार के घर की स्थिति दिखाएंगे आपको कि वो किस प्रकार से हैं। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा दिखाओ, थोड़ा इस घर की स्थिति किस प्रकार से है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुखविंदर है जी। तो आपका घर मकान कहाँ पर है? बस यही है जी, अब कॉलोनी आई थी बनाने लग रहे थे जी, ये टूट रहा है। इधर एक कमरा तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह है नहीं जी। दर्शकों देखो इस परिवार की कितनी खराब स्थिति है, जो दरवाजों की जगह पर चादरों का प्रयोग किया जा रहा है और छत के ऊपर ये टीन डाली हुई है। रसोई घर वगैरह, रसोई भी यही है और रहने के लिए भी यही है इनके पास। तो बड़ी खराब स्थिति दिखाई दे रही है बिल्कुल। ये किस प्रकार से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कुछ नहीं जी, घर मद सामान की और इसकी माले दिक्कत बारी हो रही, ना बाथरूम है ना बिजली है। तो आप कमाने के लिए नहीं जाते? मैं डिस्काउंट प्रॉब्लम आ, काम होता नहीं। थोड़ी बहुत ही हेल्प करते हैं किसी की, अपना 100-200 का उस तरह कर लें काम, किसी की हेल्प करा। तो काम करने में लाचार हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बच्चे हैं जी मेरे पास 6। और 4 लड़के 2 लड़के हैं। पत्नी गुजर गई जी। कैसे गुजरी वो? अटैक पड़ गया था जी।
तो अभी बच्चों का पालन पोषण कैसे चल रहा है आपके? मैं परेशान नहीं चल रही जी। मैं घर में बैठा जी, कमाने वाला बच्चे कहाँ दे करा जी। आपने इस कमर का इलाज कहीं करवाया है अपनी का? करवावा जी, दवाई टूट जा दर में जी, पूरी नहीं हो पाती दवाई। और किस किस प्रकार की समस्या है? बिजली नहीं है जी, ना लैटरिन बाथरूम है। अपने बनाने लगे थे जी, वो भी किस्त पड़ागी जी, फिर बनाएंगे। किस्त पड़ी नहीं आई भी है, ऊपर अपने आप उठाने पड़ा। कल्ले बंदे ना लोन भी नहीं मिल रहा, लाचारी में ले भी नहीं सकते जी, बरंग कहाँ थे। देखो दर्शकों, इस आदमी की कितनी हालात खराब हैं। इनकी जो साथ देने वाली है वो भी चली गई है और ये भी एक बेसहारा होके बैठे हैं। इनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं कि वो इस परिवार के लिए किस प्रकार की मदद लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, सर, आप इस परिवार के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई आपको? एक इसी गांव से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने इस परिवार की स्थिति से हमें अवगत कराया कि जो परिवार का मुखिया है वो बहुत बीमार है। एक तरह से वो बेड रेस्ट पर है, उसको कमर की समस्या है, डिस्क प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ वो थोड़ी देर खड़ा भी नहीं हो सकता, उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, काम करने में पूर्ण रूप से लाचार है। जो ये परिवार का मुखिया है, इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से, और अब ये अपना इलाज कराने में भी असमर्थ है। 6 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण ये किसी न किसी तरह से कर रहा है। कुछ सरकार से मदद मिल रही है, अनाज की 5 किलो अनाज जो मिलता है हर एक बच्चे को लेकर, हर एक सदस्य को लेकर के, कुछ तेल वगैरह कुछ मिलता है, उससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आज जो हम सहायता इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं उसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो सरसों का तेल है, ये मिल्क पाउडर है, दूध सूखा, ये कपड़े धोने की साबुन है, अचार है, चना दाल है, मूंग दाल है, हल्दी है, कपड़े धोने का सर्फ है, दाल चना है, दाल मूंग धुली है, मिर्च है, जीरा है, नमक है, चीनी है, चाय की पत्ती है, नहाने की साबुन है, आलू और प्याज हैं। तो जो दैनिक जरूरत की, घर की जरूरत है, खाने का सामान है, सामग्री है, वो खाद्य सामग्री की सहायता आज इस परिवार के लिए लेकर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम सेवादार यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, जैसा कि ये खाद्य सामग्री तो आपने इनकी लगभग पूरी कर दी है, इनमें से कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा है कि जो खाने से अलग हो। तो इसके अलावा इनकी एक समस्या ही है, बिजली की भी इनका बिल नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की जगह नहीं है, न मकान है रहने के लिए, न कोई छत है, न कोई रसोई घर है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ सहायता करेंगे इनकी? जी जी,
संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये इसमें परमात्मा कहते हैं, सतगुरुदेव जी कहते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जो इनकी सारी ये समस्याएं हैं, पहले भी ये सतगुरुदेव जी के सामने एक प्रार्थना के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। तो सतगुरुदेव जी के आदेश हुए हैं कि इस परिवार की मदद की जाए, तो उनके आदेश अनुसार ही आज यहाँ पर ये खाद्य सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। तो जब हम पहले यहाँ पर देखने के लिए आए थे तो हमने देखा कि मकान की जो हालत है, छत के जगह पर इन्होंने कुछ टूटी फूटी चादरें जिस तरह से आप दिखा सकते हैं डाली हुई हैं, ना कोई दरवाजा है, यही रसोई है, इसी में बर्तन रखे हैं और ये 2 चारपाई घर पर हैं जिस पर कि ये पूरा परिवार सोता है, रेस्ट करता है। और कामकाज कुछ भी ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से बीच बीच में जो ये परिवार का मुखिया है इसकी दवाई भी बंद हो जाती है, जैसा इन्होंने हमें बताया, और बिजली का कनेक्शन भी इनका कट चुका है। तो फिर इनकी समस्याओं को आप पूरा कैसे करोगे? इनकी जो समस्याएं हैं ये, इसके समाधान हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे सतगुरुदेव जी को, हम एक प्रार्थना भेजेंगे, तो उस प्रार्थना में ये सारी इनकी समस्याएं लिख दी जाएंगी और जैसा भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा बिजली के बिल का या जो भी अन्य है, तो वो मदद जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश होगा वो पूरा किया जाएगा। बच्चे जो हैं विद्यालय में जा रहे हैं, अभी बच्चे खैर पढ़ रहे हैं, तो जैसा सरकार, चलो विद्यालय में अभी जितने भी राजकीय विद्यालय हैं इनमें फीस वगैरह नहीं मिलती, वर्दी और किताबें वहाँ से 8वीं कक्षा तक तो दे दी जाती हैं। उसके अलावा जो बड़ी कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जिस तरह की कापी किताब, वर्दी, जूते इत्यादि की जो भी आवश्यकता होगी वो भी जो है उस प्रार्थना पत्र में लिखकर सतगुरुदेव जी के पास भेजा जाएगा और जैसे सतगुरुदेव जी का आदेश होंगे तो यथासंभव मदद इस परिवार की की जाएगी। देखो जी, आपने ये तो पूरा कर दिया है और एक और यहाँ को देखने को मिला है, इनके पास गैस सिलेंडर वगैरह, चूल्हा वगैरह भी नहीं है, ये लकड़ी में वो बना रहे हैं। अभी हमने इनका सारे घर को देख लिया है, तो क्या आप इनके लिए गैस सिलेंडर वगैरह, चूल्हा का भी प्रबंध करेंगे? जी हाँ, गैस सिलेंडर के सतगुरुदेव जी के आदेश हैं। तो जैसे आप खाना बनाने के लिए ये लकड़ियों से या उपलों इत्यादि से अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो गैस सिलेंडर की आवश्यकता है उसके लिए सतगुरुदेव जी को प्रार्थना लिख दी जाएगी और गैस सिलेंडर इत्यादि जो भी इनकी जरूरत की, दैनिक जो उनकी बेसिक नीड है, जरूरी है, तो उनकी पूर्ति जरूर अवश्य ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार की जाएगी। एक ऐसे महान संत जो हमने आज तक ऐसा देखा है कि गांव-गांव जाके, जितने भी संतों को देखा वो गांव-गांव जाके भिक्षा मांगते हुए देखा है, और एक ऐसे महान संत जो मांगने की बजाय हर गरीब का, बेसहारा परिवारों का एक पिता की भांति हर सामान का उनका पूरा रेख देख कर रहे हैं, तो हमने आज तक ऐसे संत कभी नहीं देखे इस पृथ्वी पर। देखो दर्शकों, जब 2 बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी और अभी छोटे छोटे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अभी इस परिवार की इतनी बुरी हालत है, आप देख रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में कि जो आपका एक पिता की भांति पूरे सामान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, आप ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो देखो दर्शकों, इस परिवार की स्थिति बड़ी गंभीर है। तो आइए अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये राशन है तो ये तो 1 महीने चलेगा, मेरे को जैसे दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद इस परिवार के लिए कुछ
जी, जैसे ये राशन खत्म होगा तो हम परिवार को एक कार्ड दे करके जाएंगे। ये परिवार जब भी सामान खत्म होगा तो इस कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना सामान मंगवा सकते हैं। अभी ये कार्ड मैं भाई साहब को देता हूँ, और जब भी कोई भी आप सामान खत्म हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके आपका सामान मंगवा सकते हैं। ये सहायता निरंतर जारी रहेगी जब तक कि इस परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य न हो जाए। तब तक ये एक तरह से कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है कि इनका जो भी दैनिक जरूरत की वस्तुएं हैं तब तक पूर्ति की जाएगी उन जरूरत की वस्तुओं की, जब तक इस परिवार में कोई अपना पालन पोषण करने वाला सदस्य नहीं हो जाता। देखो जी, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि जो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। ये ऐसे एक महान संत हैं। तो थोड़ा सा ये गांव वालों से भी जानकारी ले लेते हैं। आइए दर्शकों, अभी हम इनके पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस परिवार के कार्य कैसे चल रहे हैं। थोड़ा सा बात। नमस्कार बहन, तो ये परिवार कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे ये बारिश बूंद से कैसे बचाव कर रहा है अपना? टाइम काट रहे जी, बड़े बहुत मजबूर हैं जी, बहुत दुखी हैं, कमाने वाला मंजे बैठा जी, हम तो पड़ोसी हैं जी। आप भी जाओ मदद वास्ते, इसके चाचा जी आ जाओ, सारे लग जाए इसके पास, बहुत मजबूर है, बहुत ज्यादा हेल्प मदद करो जी। कोई किसी की हेल्प करते जी, हमारे पास तो जी देखो नहीं सकते जी, हम तो कहा जी अच्छा जी कोई हेल्प कर सका। गरीब आदमी की छोटे बच्चे हैं जी, माँ छोटे छोटे छोड़ कर चली गई थी जी, ना परमात्मा ऐसा किसी के पास टाइम पावा जी। हम तो कहा जी अच्छा जी कोई दो रोटी के वास्ता कोई सारा बना जी, हमारे पास तो नहीं बन सकता, चलो जी परमात्मा की दया ते कोई ना कोई तो सारा बना जी इनका जी। वैसे हम तो जी इतना कह सका भी अच्छा जी परमात्मा कोई इनकी सहायता कर सका जी, नहीं तो जी बहुत परेशान है जी। हम तो कहा भी बहुत दुखी हैं, छोटे बच्चे हैं जी, माते बिना बहुत परेशानी वाली बात है जी, हम कुछ नहीं कह सकते जी, परमात्मा जाना जी। दर्शकों, कल हमने आपको कोल्हापुर गांव के सुखविंदर सिंह जी के परिवार की स्थिति दिखाई थी। अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया गया। अब इस परिवार को रसोई की बड़ी चिंता से राहत मिली है। बच्चों के लिए भोजन बनाना पहले से आसान हो गया है। इस सेवा कार्य से परिवार के चेहरे पर नई उम्मीद और खुशी दिखाई दे रही है। अन्नपूर्णा मुहिम इसी प्रकार जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचा रही है। धन्यवाद। सत साहिब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले
सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब